पिछला क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? त्रिभुज के परिचय देखे थे, यानी त्रिभुज कितने टाइप का होता है, त्रिभुज में क्या क्या होता है, यही ना पढ़े थे जी। और आज के क्लास में आप लोग को आगे बताने वाले हैं, यानी 6.1 खत्म होगा। अब देखते हैं थेल्स प्रमेय का टाइम मिल जाता है, क्योंकि पूरा उसको टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। टाइम मिलेगा तो कर देंगे, नहीं तो कल हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, थेल्स के विलोम पढ़ेंगे। एक वीडियो में वो खत्म हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। इसके बाद इसका एप्लीकेशन बहुत इजी होता है, सिर्फ सिद्ध प्रमेय को सिद्ध करने में ही टाइम लगता है। इसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि कहाँ पर प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, ये इजी है। आप लोग अगर 9th क्लास पढ़कर आए हैं ज्यामिति, तो 10th बहुत ही इजी है, ठीक है। तो चलिए हम कल क्या क्या पढ़े थे एक बार दिखा देते हैं। बोले थे कि ये चैप्टर फ्लो है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से, कल के जो कल नहीं आया था तुम लोग फिर से देख लो कि 6.1 में हम लोग समरूप के आकृति देखेंगे कि क्या कैसे कैसे समरूप है, और समरूप आकृति के साथ क्या होता है, वो परिचय है। दूसरा में हम लोग थेल्स पढ़े में 6.2 में क्या पढ़ेंगे? थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम, दो है, एक सीधा एक उल्टा, थेल्स और थेल्स के विलोम। चौथा क्या? अथेल्स और थेल्स का विलोम। अगर हम ये बात बोले तो आप लोग पढ़ चुके हैं 9th में ही, तो ये भी सत्य है, 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी का रूप पढ़ना है दूसरे तरह से, ठीक है। हम दिखाएंगे अथेल्स का प्रमेय का प्रयोग करके, हम 9th वाला चीज को भी, एक दो क्वेश्चन पूछा है कि 9th के क्वेश्चन है, आप इसमें पढ़ना है तो वो भी दिखाएंगे। तीसरा पॉइंट में हम लोग को पढ़ना है 6 पॉइंट किसमें? 6.3 में त्रिभुज के समरूपता। आपको मिलेगा 3 गो नियम, एंगल 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 और साइड एंगल्स। क्या क्या मिलेगा? एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल। इसके बाद है 6.4 है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो संबंध होता है क्षेत्रफल के साथ, जो समरूप होता है, समरूप भी है और क्षेत्रफल का रिलेशन बनता है, उसी को बोलते हैं। इसमें एक प्रमेय पढ़ना है, कौन सा प्रमेय? 6.6 पढ़ना है। इसके बाद लास्ट प्रमेय आता है 6.7 और 6.8, खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है भैया? देखिए वीवीआई यहां से है, ये वाला पॉइंट, और वीवीआई ये वाला पॉइंट। अब ये दिमाग में मत लगाइएगा कि भैया यही दोनों पढ़ेंगे बाकी सब छोड़ देंगे। मतलब कहने का मतलब ये प्रमेय पूछता है और पाइथागोरस प्रमेय पूछता है। आप लोगों को क्वेश्चन बैंक खरीदवाए हैं, आप देख सकते हैं कहां पर क्या चीज पूछा है। अब की बार हमको चांसेस है कि थेल्स प्रमेय पूछेगा, दोनों में से कोई एक ना एक पूछेगा, इन्हीं दोनों में से। और दोनों के हाँ 5 नंबर का ये जब भी पूछेगा, कितना नंबर का पूछेगा बाबा? लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। एक हम ट्रिगो से पकड़वा देंगे लॉन्ग, इजी जी, 8 को पूछेगा, 4 को बनाना है। ट्रिगो से एक पकड़ लीजिएगा, एक दोनों में से एकदम इजी है। हम पहले प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे इसका। बताओ ज्यामिति में तुम लोग ट्रिक बता रहे हैं, ज्यामिति एक अपने आप में एक अलग दुनिया है, तो ज्यामिति में भी इसका ट्रिक बताएंगे कैसे कैसे। अगर मान लो को भूल गया, नहीं समझ में आ रहा, उस स्थिति में चीजों को कैसे हम लोग साबित करते हैं, ये भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन ट्रिगो से, ऐसे ट्रिगो से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन दे ही दे रहा है हाइट एंड डिस्टेंस से, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ट्रिगो के कहीं ना कहीं बड़ा वाला क्वेश्चन सिद्ध करने वाला। तो 2 तो ट्रिगो से हो जाता है, एक यहां से, एक कहीं और से दे देगा। और कहां से देगा? 2 चर वाला रैखिक समीकरण या ग्राफीय विधि से हल करने के लिए देगा, तब इजी जी पकड़ में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल हम लोग क्या पढ़ना ये चीज बता देते हैं। हम बताए थे कि त्रिभुज के प्रकार पढ़ना था, और त्रिभुज के प्रकार में कल स्टडी बताए थे कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज क्या है, कब लंब शीर्ष लंब कब माध्यिका बन जाता है, माध्यिका कब शीर्ष लंब। तो आप लोग को बताए थे कि जब बराबर भुजा होगा, तो यहां से अगर शीर्ष लंब खींच रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? माध्यिका। क्या कहलाएगा? अब माध्यिका क्या है? माध्यिका अगर खींच रहे हैं तो जिस कोण से खींच रहे हैं उस कोण को, और जिस भुजा पर पड़ रहा है उस भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक त्रिभुज, ये अलग अलग कलर का 2 त्रिभुज है, ऐसे दिख रहा है कलर। अब इसका मान लीजिए कोई 2 भुजा, कोई भी 2 भुजा ले लीजिए। मान लीजिए कि ये वाला भुजा इससे और ये वाला भुजा इससे बराबर है, और साथ ही साथ इसके बराबर भुजा के जो ये वाला शीर्ष कोण बन रहा है ना, ये भुजा कोण बराबर है, तो बोलेंगे साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज दोनों क्या है? एक ही है, सर्वांगसम है, दोनों क्या है? एक ही त्रिभुज है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये रूल है बाबू 9th का, 9th में आप लोग पढ़ लिए होंगे। इस उम्मीद से हम इसको छोड़कर चलते हैं, क्योंकि रूल सिर्फ देख लीजिएगा, आपको डिफिनेशन बन जाएगा। इसके बाद है एंगल साइड एंगल। इसके बाद 5 रूल होता है,
ये कुछ नियम है जो कि हम बता चुके हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, सही बात है, हम बताए हैं ना जी। ये प्रमेय दिया, हम बताएं कि दो भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण आपस में बराबर होता है, यही बोल रहा है। उसके बाद रूल नंबर ये बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होता है, सही बात है। ये भी बताए हैं कि अगर ये कोण बराबर, तो इसके सामने वाला ये भुजा, इसके सामने वाला ये भुजा आपस में बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का रूल है। इसके बाद क्या है भैया, तो रूल है, ये प्रमेय है। इस प्रमेय में क्या, भुजा भुजा भुजा। आप बोलिए कि भैया हमने तो वहां पर भी देखा है भुजा भुजा, वो दूसरा है, ये दूसरा है। हालांकि दोनों एक ही जैसा दिखेगा, ये साइड साइड, यहाँ पर गलती है, साइड साइड साइड, यानी साइड किसी त्रिभुज के, दो त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो जाए, इन त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो जाए, तो बोलेंगे क्या है, सर्वांगसम है। क्या बबुआ, सर्वांगसम है। इसके बाद आगे वाला रूल क्या है बबुआ, समकोण। ये स्पेशल केस है, ये केवल केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है, RHS। अब एक दो होशियार बैठा है तो बोलेगा भाई राइट हैंड साइड, क्या बोलेगा, सही भी बात है, बोल सकता है, लेकिन एक्चुअल में राइट हैंड साइड नहीं होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। आर का मतलब राइट एंगल, समकोण, क्या बोलेंगे, समकोण, समकोण। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। और साइड का मतलब क्या है, भुजा। तो इसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे समकोण कर्ण भुजा, लिखे भी होंगे, समकोण कर्ण भुजा, RHS। यस, अच्छा यहाँ पर गलती है, RHS, सही है जी। अब बात समझिएगा, ये RHS सिर्फ स्पेशल केस है, सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है, ठीक है। आएगा कहीं यूज करने के लिए, हम इन सारे नियम को यूज करेंगे, 9th का है तो क्या हुआ, यूज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, मेन चीज है यहां से आप लोग का 10th क्लास, यहां से शुरू होता है 10th क्लास बबुआ, और ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, कह रहा है समरूप। हम, याद होगा तुम लोगों को कल के क्लास में बताए थे बबुआ, लिख लो शब्द, क्या लिखेगा, समरूप, क्या लिखेगा। अब इसके बारे में जानना है तो पहले इसको तोड़ दो, क्या लिखेंगे, सम प्लस में रूप, सम प्लस रूप। सम मतलब आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे बबुआ, बराबर, क्या बताए थे, बराबर। और रूप का मतलब होता है उसका बनावट, क्या हो जाएगा, बनावट, बनावट, ठीक है। यानी इस शब्द से आप लोग को क्या जानकारी मिला, कि भैया उस शब्द से मिल रहा था कि सभी अंग बराबर है, लेकिन यहां से ये मिला भैया बनावट केवल बराबर हो ना, तब हम बोलेंगे समरूप है। क्या है, देखो समरूप, रूप एक जैसा है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को यहां पर दिखाए भी थे कि सपोज मान लेते एक शेप ले लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं, बड़ी सुंदर सा, इस वृत्त पर लागू होता है समरूप। आप वृत्त ले लिए समरूप में, ये वृत्त है ना बबुआ। अब इस सर्कल को कितना भी तुम कॉपी कर लो और छोटा कर लो, जितना मन उतना छोटा कर सकता है, ऐसे मान लीजिए कि और मन है कि भैया नहीं और हम छोटा कर देंगे, ठीक है, या बड़ा कर लेते और बड़ा कर देते हैं, ऐसे वृत्त बड़ा हो गया, ठीक है। आप और कुछ खींच लीजिए, मान लीजिए कि और हमने सर्कल एक ऐसा खींच लिया, ऐसा इतना बड़ा, इतना बड़ा, इसको कलर अलग दे देते हैं। अब आप गौर से देखिएगा, आप कुछ भी खींचिए सर्कल में, क्या ये समरूप एक जैसा है, आकार बराबर नहीं है, रूप बराबर है या नहीं है। तो हम बोलेंगे कि सभी के सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी के सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं, वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं बबुआ, समरूप, ठीक है भैया, ये जान गए। और कुछ जानकारी दीजिए, तो हम बोलेंगे अभी हम शेप उठा रहे हैं, एकदम समरूप वाला चीज ही उठा रहे हैं। हमने खींच दिया वर्ग, क्या है, ठीक है, वर्ग हमने खींच दिया, ये वर्ग खींच, इसमें भी कर लेते हैं कलर, और इसको फिर से कर लेते हैं कॉपी, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज में, और यहीं पर बना देते हैं। मेरे को मन कर रहा है एक और खींच ले, बड़ी मन करता है छोटा छोटा खींच ले, और इसको कलर दे देते हैं कुछ और, ठीक रहा है जी। मेरे को और मन कर रहा है एक और बना दे, डरना नहीं है, चिंता मत, ओह गलत हो गया, नहीं जी,
चलिए अब नहीं खींचेंगे अब जैसे आप गौर से देखिए, आप कहीं पर वर्ग को खींचते हैं, कितना छोटा या बड़ा, आपको रूप सेम दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां से भी एक कंसेप्ट यहां से भी क्लियर होता है कि सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? एक कंसेप्ट कल के क्लास में बताए थे कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। ये बात सही है, लेकिन समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होता है। ये कंसेप्ट बताए थे ना जी। चलिए ये भी सही है भैया, ये भी समझ में आ गया। कुछ और बताइए, मेरे पास कुछ और है, चिंता मत कीजिए। समबाहु त्रिभुज है, क्या है बबुआ? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसका कोण बराबर होता है ना जी, 60-60 डिग्री। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको भी छोटा कर लेते हैं। बहुत सुंदर, अति उत्तम। और छोटा कर लेते हैं। ये सब छोटा छोटा इन लोग का बच्चा है नहीं जी, हैं? वंश सही बोल रहा है, सही बोल रहा है चलिए ठीक है। अच्छा ये तो सही है, ठीक है। हवन कुंड लग रहा है तुमको, तो हवन कुंड करते हैं इधर। चलिए आप कैसे भी बनाए, उल्टा सीधा दाएं बाएं करके बनाए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का बात बता रहे हैं। समबाहु त्रिभुज हमेशा एक जैसा ही बनता है, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा? अच्छा ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण कितना डिग्री होगा? 60। ये कितना होगा? ये कितना होगा? और एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज है, मतलब इससे छोटा है ना, तनी इसका कोण बता दो तो। 50 डिग्री बोलेगा। इसका भी क्या बोलेगा? 60 60 60। अलग हुआ, रूप अलग हुआ, इसी को बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं बबुआ? तो ठीक है भैया, यानी हम लिख सकते हैं सभी सभी समबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा, ये कंसेप्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये 100% सर्वांगसम होंगे अलग बात है, लेकिन समरूप होते हैं, ये बात 100% सही है। ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ अलग सा जो समरूप ना हो, आप अलग अलग करके बनाइए, तब समझ में आएगा। कुछ और ले ले क्या? हाँ, एक आप 3D में जाइएगा तो आपका 3D में होगा एक वर्ग या गोला, ये सब क्या है? समरूप है। लेकिन आपसे यही तीनों क्वेश्चन पूछने वाला है। कुछ अलग बताइए जो समरूप नहीं है, यही ना सोच रहा है बबुआ? चलो अलग कर देते, इसमें क्या है, डरते थोड़ी है हम लोग। हमने एक आयत बना लिया, हमने एक और सुंदर सा आयत बना लिया। आयत है, आयत, ठीक है, एक जैसा रूप है तो दोनों आयत ही, दोनों आयत नहीं है जी। अच्छा कलर करेंगे तब समझ में आएगा। ओ माय गॉड, कर देते हैं। पहले बोलना चाहिए ना, हम लोग ऐसे समझेंगे। एक जैसा दिख रहा है? नहीं, ये तो दिख रहा है, अलग बात है। चलिए इसको थोड़ा लंबा करते, लमलोल कर दिए, तब लमलोल समझ में आ रहा है, बकलोल ये क्या है? सभी के सभी क्या है? आयत है। लेकिन क्या सभी के सभी आयत एक समरूप है? नहीं, कुछ आयतें होती हैं समरूप, जो कि आकार बराबर होगा तब, लेकिन सभी के सभी है। आप छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, आप देखिएगा कि ये हर एक किस, मतलब इसका प्रत्येक को 90 डिग्री है, लेकिन शेप अलग अलग बनता है। इसलिए ये सभी आयत समरूप नहीं होते हैं, कुछ आयत समरूप होते हैं। हालांकि ये बात सही है, बात समझ में आया? कुछ और ले लीजिए तो भैया, हम ले लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या ले लेते हैं? समद्विबाहु या कोई विषम बाहु सबसे अच्छा है। आप लोग को समझने के लिए विषम बाहु ले लेते हैं, लेकिन विषम बाहु का शेप बना नहीं सकते। लेकिन मेरे पास एक जादुई छड़ी है, ऐसे, ये जादुई छड़ी है, दिख रहा है ना? कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे ये बन जाएगा। बोलिएगा कैसे भैया, तनी एक बार और ट्राई करके दिखाइए। नहीं जी, देखिए जादुई छड़ी क्या है मेरे पास। देखिए हम टेढ़ा टेढ़ा खींच रहे हैं, टेढ़ा टेढ़ा खींच रहे हैं ना भाई, बन गया बन गया जी, बोलिए, बन गया ना? मेरे पास जादुई छड़ी है, जादू मंत्र जानते हैं। चलिए ऐसा कुछ नहीं है चलिए देखिए एक काम करते, एक और हम, चलिए दोनों ये क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है, एक छोटा बनाया एक बड़ा बनाया, क्या रूप एक जैसा है बबुआ? नहीं। तो सभी विषम बाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। ये सब क्या है? समरूप होंगे
कब? जब सर्वांग सम होंगे तब, अन्यथा किसी स्थिति में नहीं। लेकिन बोला जाए आपको वर्ग, बोला जाए वृत्त, हर एक स्थिति में समरूप है। सर्वांग सम हो या ना हो उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, वो समरूप है। तो हम लोग समरूप का चीज क्या पढ़े, यहां पर देखिए समरूप का 2 गो रूल है और इस रूल को फॉलो कीजिएगा। बहुत मजेदार रूल है। कहाँ गया जी, भाग गया क्या? कहाँ लिखे हैं? यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं? रूल नंबर 5 है, नहीं 2 है। रूल नंबर 1 कहता है कि यदि समरूप है तो आप आंख मूंद कर बोल सकते हैं कि संगत कोण आपस में क्या है। बोल दिया कि समरूप है तो समझ जाइए कि उसका सभी के सभी कोण आपस में क्या है। बोल दिया समरूप है तो, अगर समरूप है तो यह भी समझना है कि सभी के सभी उनके जो संगत भुजा है समानुपाती होती है। क्या होती है? ये नहीं समझ में आया, अभी बता रहे हैं, नहीं समझ में आया तो एक हम फिर से एकदम प्यारा सा एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ऐसे भी प्यारा होता है भी है, ठीक है कोई बात नहीं। ये कर लिए, अरे वाह, करना था कुछ और, हो गया कुछ और, लेकिन जो हुआ सो अच्छा हुआ। नहीं जी, जो होने वाला भी है वो भी अच्छा है, ठीक है। हमने इसका नाम लिख दिया, हमने नाम लिखा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, यहां पर लिख दिए पी क्यू आर, और हमने बोल दिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। समरूप का सिंबल ऐसे, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप का सिंबल है वो ऐसे, और नीचे बराबर दे दो तो क्या बन जाएगा? सर्वांग सम। तो देखिए सर्वांग सम में समरूप का सिंबल है या नहीं है? है ना। तो सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है क्योंकि ऑलरेडी बैठा है कि हम तो तुम्हारे मुड़िए पे है, नहीं है जी, बराबर है, ये बात सही है, लेकिन ऊपर इसके सिर पर बैठा है समरूप और कहता है कि हम तुम्हारे साथ है, ठीक है ना, हम तुम्हारा साथ कभी छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमेशा भले समरूप का साथ छूट जाता है, समरूप का सर्वांगसम के साथ छूट जाता है, लेकिन सर्वांगसम के साथ हमेशा जकड़ कर बैठा रहता है कौन? समरूप। इसीलिए सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है क्योंकि साथ साथ आपको क्या जाएगा? साथ। अच्छा इसको हटा दिए, सपोज हटा दिए, अब बताओ अब क्या समझेगा? समरूप है, सर्वांगसम है, लेकिन ये आ गया इसके साथ, अकेला अधूरा है कि नहीं है? बताओ, अकेला अधूरा है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, इससे बहुत सारा शिक्षा मिलता है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए आगे देखिए, तो ये समरूप है, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये हम लोग जानते हैं कि संगत कोण बराबर है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। क्या कोणे से चलता है सिर्फ? तो बोलेंगे पहले तो लिखो तो सही, ए किसके बराबर है बाबा? बी। ए किसके बराबर है? अरे बोलो, कोण बी किसके बराबर है? कोण सी किसके बराबर है? ये रूल नंबर 1। दूसरा कहता है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या है? ए बी अब बाटा में पी क्यू, और फिर आ गया बी सी बाटा में क्यू आर, और आ गया ए सी बाटा में पी आर, ये सब के सब समानुपाती होता है यानी बराबर होता है। अब बोलेगा इसका मतलब आप थोड़ा डाटा से समझाइए। अगर ये 2 3 4 है, 2 3 4 है और एक बोल दिया कि भैया हाई 4 है, ये 2 3 4 बोला, 2 3 4 नहीं ले सकते, कुछ दूसरा चीज लेना पड़ेगा, लगेगा लग रहा है कि समान है लेकिन मान लो कि असामान, ठीक है ना। 2 3 4 है तो आप गौर से देखिए, 2 3 4 अच्छा नहीं लग रहा है, वाकई नहीं लग रहा है। एक ले लीजिए और इसको हम 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब बोल दिया कि ये जो है ना 4 है, ये क्या है? अब पूछेगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, तो समझ जाइए कि क्या किया, दुगुना किया है बबुआ, तो समझ जाइए कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 दूनी का 6। तभी तो आप निकाल कर देखिए, 2 बट्टे में 4, फिर उधर से निकालिए 3 बट्टे में 6, और इधर 1 बट्टे में 2 कट जाएगा, 1 बट्टे में 2, 1 बट्टे में 2, 1 बट्टे में 2 बराबर 1 बट्टे में 2 बराबर 1 बट्टे में 2, यही है समानुपाती। ये क्या है? समानुपाती, समान प्लस अनुपात। आप गौर से देखिएगा, समानुपाती का मतलब तो आपको हर चीज को तोड़कर बताना पड़ता है। समानुपाती इधर लिखते हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा तो समान, समान अब प्लस अनुपात बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बन रहा है जी ना। तो समान का मतलब आप लोगों को पता है बराबर,
अनुपात का मतलब आपको पता है कि कोई भी दो चीज का कंपेयर देखा जाता है डिवाइड के रूप में, को कितना गुना है कितना भागफल है, ठीक है ना। तो अनुपात बराबर हो, अनुपात कैसे निकाला जाता है, बटा करके कैसे निकाला जाता है, तो इसका अनुपात बराबर हो तो इसी को क्या बोलते हैं, समानुपाती। क्या बोलते हैं बबुआ, ठीक। समझ में आया या नहीं आया? यही आप लोग का रूल में है, प्रमेय में है। जो हमने रूल इधर बताए हैं वही प्रमेय में है आप लोग का। तो प्रमेय में क्या है, प्रमेय तो आप लोग को मिलेगा, बताएंगे 6 पॉइंट कहां पर, 3 में। आप लोग पहले में देखे होंगे कि ये भैया ये क्या है, तो आप लोग इधर तो नहीं पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। जो थ्योरम है इसका वो आपको प्रमेय इसमें पढ़ना है। देखिए एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल बराबर था। अच्छा, इसको शॉर्ट में एंगल एंगल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आएगा तो हम वही पर बताएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, साइड एंगल साइड, सॉरी साइड साइड साइड, यानी इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए तो बोल देना कि वो समरूप है। अगर संगत भुजा समानुपाती हो जाए तो क्या बोल देना, समरूप है। असंगत कोण बराबर हो जाएगा तो क्या बोल देना, समरूप है। ये क्या है भैया, इसमें दो दो भुजा समान अनुपात में हो और उसके साथ वाला जो कोण है वो भी इक्वल है, तो क्या कहलाएगा, समरूप है। क्या है, समरूप है, साइड एंगल साइड से। हालांकि अभी नहीं पढ़ना है, आप लोग सोचिए 6.3 में पढ़ना है, तो अभी हम लोग कहाँ इतना माथापेची करें। तो क्या आप लोग समरूप पढ़ लिए, समरूप के बारे में जान चुके? तो चलिए, क्या हम लोग जाने समरूप के बारे में, हम लोग ये जाने कि समरूप आकृतियां की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। हम लोग क्या सीखे, समरूप त्रिभुज जो भी है या आकृति है उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, अरे आवाज नहीं आ रहा, क्या होती है, और संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर। असंगत भुजा क्या होती है, ये रूल 2 याद रहेगा। चलिए 6.1 खत्म, जब इतना याद है तो। अब बोलिए कि काहे ये मजाक कर रहे हैं भैया, तन दिखाइए तो पहले क्वेश्चन हम लोग देख ले। चलिए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिख रहा है ना क्वेश्चन, दिख रहा है ना, चलिए अच्छा से दिख रहा है, कोई बात नहीं। करे कोष्टकों में से दिए गए, आप इन कोष्टकों में, दिख रहा है कोष्टक ना, कोष्टकों में से दिए गए शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ऐसा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग के टाइम पर एक फिलिंग द ब्लैंक्स आता था, लेकिन अब नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग का वन लिनियर क्वेश्चन को खत्म कर दिया है, क्योंकि 2 ही पैटर्न से पूछ रहा है, 2 नंबर और 5 नंबर। हम लोग के टाइम पर पूछता था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। नहीं समझा तुम लोग, हम लोग फिर मैं मिक्स था। तुम लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है ना, हम लोग का एक्स्ट्रा नहीं, छूट गया तो छूट गया, अब उसको आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सोच रहे आप लोग में दिया है ना एक्स्ट्रा, ये नहीं किया वो तो है बना देम, ऐसा कुछ नहीं था। अब तो ऐसा लड़का कर रहा है कि ज्यामिति नहीं समझ में, कोनो बात नहीं, का ट्रिगो वाला बना देम, का जरूरत है ज्यामिति पढ़ ला के, उसका ही हानि हो रहा है। ऐसा रूल अप्लाई, हम लोग के टाइम पे तो ज्यामिति न तो बनाओ, तो सोच रहा है 100 में 100 आने के लिए ना हो जाएगा 80, क्योंकि ज्यामिति से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम लोग को इक्वल ध्यान देना पड़ता था हर एक पॉइंट पर, क्योंकि कब किससे कितना नंबर का पूछेगा ये तो फिक्स था, लेकिन उसमें 2-2 नंबर 3-3 नंबर उतार चढ़ाव हो ही जाता था। ऑब्जेक्टिव हम लोग के टाइम पर 20 गो था, तुम लोग के टाइम पर ज्यादा है, हम लोग के टाइम पर 20 गो था। जाकर देख लेना 2014, पता चल जाएगा। हैं, देखा है? अब बताओ, तुम लोग पास किया आसान है कि हम लोगों से भी पहले जो पास किया वो बहुत भयानक था, क्योंकि वो उसमें पूछता था 9th प्लस 10, इन आके तुम लोग 10th क्लास का पढ़ रहा है, उसमें 9th क्लास का लगभग 40% और 10th क्लास का 60%। 60% गधा, 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100। आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। अब सोचिए 10th के साथ साथ किसको याद करना है, 9th भूल नहीं सकते हैं, छूट गया तो क्या हुआ, आपको याद रखना है। अब क्या किया है, केवल 10th। लड़के को कमजोर कर रहा है कि और बढ़िया कर रहा है, बताओ तो, कमजोर कर रहा है। हाँ, हालांकि आप लोग के लिए बढ़िया है, हालांकि आप लोग के लिए बढ़िया है भैया, का हमनिए के बेरी नियम सब लगी हैं, क्या क्या बोल रहा है, नहीं ऐसा हम नहीं सोचे थे, ठीक है ना। तुम जो सोच रहा है गलत सोच रहा है। हम जो पढ़े हैं 9th-10th में बबुआ, अभी भी मेरे पास है। हम कहाँ से बुक खरीद कर, कहाँ बहुत जगह जुगाड़ की, हम पुराना बुक, हम 9th क्लास में ट्रिगो को पढ़े हैं, 9th क्लास के बुक से पहले वाला बुक कहाँ कहाँ से जो खोजने के बाद बड़ी मेहनत किए थे तब मिला था बुक, ठीक है ना। उसके लिए पटना गए, मिलता है पुराना बुक,
इधर अपने जितना हित मित्र जो भी होता है ना, नहीं होता है, कोई दे दे, किसी के पास नहीं था, बहुत दिन हो गया था। उसके बाद मेरे पास अभी भी बुक है 6 क्लास 7 क्लास का। सेट जो 11th क्लास में पढ़ा जाता है, सेट थ्योरी आता है बबुआ, सेट थ्योरी, वो हम 9th में देखे हैं, 9th में पढ़े हैं सेट थ्योरी, समझ जाओ। और पढ़ना 11th क्लास में, और 9th में दिया था, पहला ही चैप्टर सेट थ्योरी था, उसको कट करके कहाँ डाल दिया 11th में, कमजोर किया है आप लोग के लिए। हालांकि अच्छा है वो अलग बात है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए कमजोर है, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, सवाल देखते हैं। सवाल इतना इजी है कि थोड़ा सा बात तो इधर उधर का कर ही सकते हैं, सवाल इतना इजी है, सबके सब आंसर आप लोग के दिमाग में हो भी गया होगा। अब बोलेगा हाँ सभी भी डॉट डॉट होते हैं क्या, सर्वांगसम ना, अच्छा समरूप, चलिए क्या भर लीजिएगा, बताए हैं सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, समरूप पक्का, क्या भर लीजिएगा, समरूप, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या बोलिएगा, समद्विबाहु नहीं ना जी, नहीं, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज है, भुजाओं की संख्या समान है, दो भुजा समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डॉट डॉट और संगत भुजा डॉट डॉट होता है। संगत कोण क्या होगा, बराबर, अरे बकलो सब बताओ, बराबर क्या भरेगा, और यहां पर क्या भरेगा, अभी तो 2 रूल बताए थे, खत्म हो गया वही दोनों रूल पर। क्या आप लोग पढ़े हैं कि संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजा क्या होता है, खत्म हो गया पहला पॉइंट। कोई दिक्कत, बोलिए क्या दिक्कत है, कुछ ना, ये बबुआ वाला क्वेश्चन है ना, हो चलो कोनो बात नहीं, के थोड़ा बच्चा वाला आपको सुना। निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण बताइए, आपको दो दो उदाहरण बताना है। समरूप आकृति 3 गो 4 गो उदाहरण जानते हैं आप, बता दीजिए कोई भी, तो बता दीजिए। यहाँ पर वर्ग लिख दीजिए, और क्या लिख दीजिए, और क्या लिखिएगा, त्रिभुज भी लिख, समबाहु त्रिभुज लिख दीजिए, और लिखना है समबाहु त्रिभुज लिखिए, और लिखना है गोला लिख दीजिए, और कुछ लिखना है, वर्ग लिख दीजिए, वृत्त वृत्त हो जाएगा, वृत्त हो ही जाएगा, वर्ग हो ही गया, अरे दूधू को बताना, दो लिख लिया। ऐसा आकृति जिसमें समरूप नहीं है, आयत, क्या लिख लेगा, आयत, अच्छा हाँ वो भी सही बोला है, आयत लिख दो, आयत, ऐसा तो बहुत सारा है, आय आयत, आयत, क्या हो गया हमको, आयत, ये बोला है त्रिभुज लिख दीजिए भैया, एक समबाहु छोड़ दो, दोनों त्रिभुज चिपका दो, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज, विषम बाहु, कौन सा, विषम बाहु, ये सब के सब आकृति क्या क्या है, समरूप नहीं है। कब होगा समरूप बबुआ, जब सर्वांगसम होगा तब। क्या चीज समझ में आ रहा है, खत्म। क्या लग रहा है ज्यामिति भारी है, बहुत आसान है, चलिए देखिए तो, करे बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, आपको बताना है समरूप है या नहीं है, ठीक है, नहीं है, कैसे पता है, देखकर नहीं, थ्योरी से बताना है, देखकर तो सही है, बात सही है, लेकिन आप लोग रूल लगाइएगा तो कहिएगा भैया इसको आप बाटा कीजिए ना, तो देखिएगा 1.5/3 कितना हो जाएगा, 1/2, और सबका अनुपात 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 हो जाएगा। तब आप बोलिएगा भैया ये तो समरूप है, लेकिन समरूप नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ इसका तीनों कोण बराबर होना चाहिए। बबुआ इसका कोण, प्रत्येक कोण कितना डिग्री, कितना डिग्री, कितना डिग्री, लेकिन इसका कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री, नहीं, इसलिए समरूप है नहीं है, ये समरूप नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण अलग अलग है, ये कोण बराबर होगा, और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, और लेकिन 90 डिग्री नहीं है। हालांकि ये 90 डिग्री होता, अगर 90 डिग्री हो जाता तो हो जाता, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। तो लिखेंगे समरूप ये नहीं है। कोई कारण पूछेगा तो बोलेंगे संगत भुजाएं हालांकि समानुपाती है, लेकिन संगत गुण बराबर नहीं है। बोलिए कोई समस्या, जल्दी से बोलिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, पक्का, खत्म, 6.1 खत्म। अब है थेल्स प्रमेय, लेकिन आज नहीं करेंगे, आज तो 10 मिनट टाइम है, तो आज नहीं करेंगे। कल हमको थेल्स प्रमेय एक ही वीडियो में दोनों रहा, थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम, थेल्स और थेल्स का विलोम, इसलिए आज थोड़ा छोटा ही वीडियो बना, कोई बात नहीं। समझ में आया या नहीं आया,
कोई समस्या? तो आप लोग उतार लीजिएगा ना, उतारना क्या है, भरना क्या है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है, कल मिलते हैं।